मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय शनि और 8 अंक। शनि का अंक 8 ये आध्यात्मिकता का अंक है, एक विशेष शक्ति लिए हुए अंक है। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति का जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को होता है। 8 अंक में कुछ मौलिक विशेषताएं हैं तो कुछ कमियां भी हैं। आज हम इसी अंक की विशेष व्याख्या करेंगे। 8 अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने काम, अपने लक्ष्य को साधने वाला होता है। वो अपने जिस काम में लगता है उस काम को पूर्ण करने की तरफ आगे बढ़ता है और लगातार प्रयास करता है। परंतु दुर्भाग्य ये है, जो शनि प्रधान व्यक्ति होता है उसे काम करने में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसके काम स्मूथली नहीं बनते, परंतु फिर भी वो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता है, धीरे धीरे उन्नति करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अंदर से सरल हृदय का होता है। लोगों की सेवा करता है, सहायता करता है और जो कुछ भी उसे प्राप्त है उसमें वो सुख, चैन, संतोष भी महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत कुशाग्र होती है। वो व्यक्ति दूसरों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहता है और बरगद के समान छाया प्रदान करने वाला होता है। धीरे धीरे उसके सारे काम बनते हैं। वो व्यक्ति तेजी से आगे नहीं बढ़ पाता। कोई ना कोई बाधा, हार्डशिप उसके जीवन में आ जाती है। 8 अंक का ऐसा ही फल है, ऐसा ही स्वरूप है, परंतु ये लोग बहुत ही विश्वास पात्र होते हैं, सेवा सहायता करने वाले होते हैं, परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते, कभी घबराते नहीं हैं, हटते नहीं हैं, शांत रहते हैं। ऐसे लोगों को मानसिक कष्ट, मानसिक चिंताएं तो होती हैं, परंतु मनोबल, मानसिक शक्ति भी बहुत ज़बरदस्त होती है। वे बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करते रहते हैं कि उनके जीवन की समस्याएं हल होंगी, उनके जीवन में खुशियां आएंगी, शांति होगा, एक न एक दिन सब चीज़ें ठीक होंगी, ऐसा उनका विश्वास प्रबल होता है। ऐसे लोग जब आध्यात्म में लग जाते हैं तो विशेष सफलता प्राप्त करते हैं और संसार की सारता को समझते हैं कि संसार में क्या है, संसार असार है। अगर हमें यहाँ बहुत सफलता नहीं मिल रही या हमारे जीवन में मुश्किलें हैं तो हमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लाइफ ऐसा ही होता है। वो इन सब बातों को बेहतर समझते हैं, परंतु उन्हें सांसारिकता में सफलता लेने में बड़ी बाधा आती है। उनके साथ लोग अच्छा आचरण नहीं करते, शत्रुवत व्यवहार भी कभी कभी कर देते हैं, लोग उनका अक्सर फ़ायदा उठा लेते हैं। परंतु शनि प्रधान व्यक्ति ये सब तो सह जाता है, परंतु उसे यदि कोई व्यक्ति बहुत परेशान कर दे या वो बदला लेने पे आ जाए कि मैं इसे अब नहीं छोड़ूंगा, तो वो सचमुच उसको नहीं छोड़ता, उसे परेशान करके, उसे नष्ट करके ही दम लेता है, क्योंकि बदला लेने की भावना भी प्रबल होती है। इनके संबंध इस कारण लोगों से मधुर नहीं चल पाते। उनकी अपने पिता से अनबन होती है, माता का भी सुख कम मिलता है, भाई बंधुओं से भी अनबन होती है, पत्नी का सुख, दाम्पत्य सुख भी इनके जीवन में कम होता है, क्योंकि इनके जीवन में कठिनाइयाँ और बाधाएं हमेशा खड़ी रहती हैं। स्वास्थ्य की समस्याएं आती हैं। कोई भी काम अगर कहें तो इनका समय से पूर्ण नहीं होता, क्योंकि ये शनि से प्रभावित हैं। शनि का मतलब ही धीरे धीरे चलने वाला, और इनके जीवन की गति धीमी होती है, इनके सब काम धीमे से बनते हैं, तो ये स्वभाव ही धीमा हो जाता है या संतोषी हो जाता है। तो ये समाज के अन्य लोगों से लगभग आपको धीमे चलते हुए, धीमे काम करते हुए या पिछड़े हुए से भी दिखाई पड़ते हैं, परंतु ये उनका भाग्य है, प्रारब्ध है, जो कि पहले सेट हो चुका है। शनि आपके साथ न्याय ही करता है, वो न्याय का देवता है, न्यायाधीश है। कुछ आपके साथ एक्स्ट्रा नहीं करता। या तो आपका ये अभी का कर्म है जिसको आपका फल मिल रहा है, या फिर आपका पूर्व संचित कर्म है जो प्रारब्ध बन गया, जिसको आप अभी निपटा रहे हैं। व्यक्ति धीमे धीमे ये बात अवश्य समझ जाता है कि उसके अपने ही कर्म या प्रारब्ध का ये फल है, कोई उसे दंड नहीं दे रहा है। पर शनि प्रधान व्यक्ति के साथ समस्याएं जीवन में होती है। ये कुशाग्र बुद्धि के होते हैं
और ये ज़्यादातर अच्छे पदों पर काम करते हुए भी देखे जाते हैं। जैसे ये न्यायाधीश होते हैं, ये वकील होते हैं, ये जज होते हैं, ये फैक्ट्री इंडस्ट्री के मालिक हो सकते हैं, ये लोहे का कार्य व्यापार करते हैं, ये पुरानी वस्तुओं का कार्य व्यापार करते हैं, ये लोहे का कार्य करते। कहने का मतलब ये कि जितना बड़े स्तर के कार्य होते हैं इसमें भी इस व्यक्तित्व प्रधान व्यक्तियों को लगे हुए 8 अंक वाले व्यक्तियों को देखा जा सकता है। अगर ये बिल्डिंग निर्माण के कार्य में लगते हैं तो ये बिल्डर भी होते हैं और राजगीर भी होते हैं। जब हम देखते हैं कि बहुत सुंदर सी इमारतें बनाई गई हैं जिसमें बहुत सुंदर कारीगरी है, मंदिर था, तो उनके अंदर ये विशेष हुनर होता है जो कि वो इस तरह से रूप दे पाते हैं। तो ये शनि की विशेषता ही है कि वो परफेक्शन की ओर ले जाता है, या परफेक्शन उसके स्वभाव में शामिल है। शनि प्रधान व्यक्ति जिस काम को करता है बिल्कुल ठीक से करता है, परंतु उसके जीवन में समस्याएं कम नहीं होती। अगर वो सच्चे मन से, लगन से किसी काम को रूप देने में लगा है तभी कोई बाधा आ जाएगी, वो काम रुकेगा, अधूरा छूटेगा, उसे उस काम को छोड़ के दूसरे काम के लिए भागना पड़ेगा, क्योंकि शनि के साथ समस्याएं लगना होना स्वाभाविक है। बहुत से लोग जो जीवन में बहुत ऊंचाइयों को गए, उनकी जो कुंडली शनि प्रधान थी वो 8 अंक से प्रभावित थे और उन्हें सफलताएं भी मिली, परंतु उनके जीवन में मुश्किलें कभी कम नहीं हुई और वो अपने अंतिम समय तक संघर्षों, मुश्किलों और मुसीबतों से जूझते रहे। परंतु ये आध्यात्मिक अंक हमें बहुत कुछ सिखाता भी है, शिक्षा भी देता है और हमें आध्यात्म से जुड़ने का विशेष काम शनि करता है। यदि हमारा मन पूजा प्रार्थना में लग जाता है तो शनि वहाँ पर हमें बहुत आगे ले जाता है, हमें दुनिया की वास्तविकता दिखाता है और ईश्वर से जोड़ता है। शनि शुक्र और बुध के साथ मैत्री रखता है, परंतु ये शुक्र की दोनों राशि जैसे उसकी वृष राशि और तुला राशि में विशेष शुभकारी और फल देता है, यानी सहायक है, परंतु बुध की दोनों राशि मिथुन और कन्या में ये सहायक नहीं होता। इसके अतिरिक्त शनि जो है अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, देने पे आ जाए तो आपको संपूर्ण सफलता देता है, धन देता है, यश देता है, मान देता है, समाज में आपकी एक पोजीशन बनाता है, आप सब तरह की सुख और खुशियाँ प्राप्त करते हो। आपको लगता है कि उसे हमारे जीवन में तो शनि ने हमें सब कुछ दिया ही दिया है। ऐसे लोगों का शनि विशेष शुभ होता है। शनि से 8 का जो अंक है इससे बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, उनके भी नाम मैं आपको बताती हूँ। जैसे अष्ट सिद्धियों के बारे में आपने सुना होगा कि 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, ये 8 अंक से ही मिलती हैं। अष्ट वसु हैं, ये भी 8 ही हैं, और अष्टांग योग है जिसके बारे में हम दिन रात सुनते रहते हैं, ये भी 8 से ही आता है। और अष्ट दिग्गज हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, ये भी 8 ही हैं। अष्ट वसु हैं जो मैंने बता ही दिए, इसके अलावा अष्ट नाग हैं और इसके अतिरिक्त अष्ट वस्तुएं हैं जिनकी विशेष पूजन सामग्री में स्थान प्राप्त है। इसलिए 8 का अंक विशेष आध्यात्मिकता लिए हुए भी है। ऐसा ही नहीं है कि वो संघर्ष कराता है। ये 8 का अंक बहुत अधिक सौभाग्यकारी, मंगलकारी, कल्याणकारी और ईश्वर से जोड़ने वाला अंक है। परंतु अगर 8 अंक आपके साथ जुड़ा है तो 8 प्रकार की समस्याएं भी आपके साथ होंगी। ऐसा नहीं है कि सब शुभ ही होगा और आप वैसा शुभ फल प्राप्त कर लेंगे जैसा आपके मन में है। आपका संघर्ष आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। शनि के बारे में अन्य बातें, शनि प्रधान व्यक्ति अगर बहुत अधिक महत्वाकांक्षी भी बन जाए तब भी उसे सफलता उतनी ही मिलेगी जितना कि उसका पहले से भाग्य सेट है, उससे अधिक उसे मिलेगा नहीं, क्योंकि लोभ पर शनि नियंत्रण करवाता है। आपको वो सब बिल्कुल नहीं प्राप्त करने देगा जिससे आपका अच्छा ना हो सके। परंतु मनुष्य लोभ करता है और शीघ्र सफलता चाहता है, परंतु शनि ऐसा होने नहीं देता है। रावण ने अपने पुत्र जन्म के समय में ग्रहों को नियंत्रित किया था, क्योंकि उसको अपने बल पर बहुत अधिक अभिमान था। उसने सभी ग्रहों को ये आदेश दे दिया कि सारे ग्रह एकादश भाव में बैठेंगे ताकि हम उनके पुत्र को इस जीवन में विशेष सफलता या समृद्धि या विशेष पहचान प्राप्त हो। परंतु शनि उनकी इस बात को समझ गया था कि उसने कहा कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा
और उसने रावण के विरुद्ध जा कर के अपना एक पैर 12वें घर में रख दिया। जब रावण को ये पता चला तो रावण बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने शनि को दंडित किया, शाप दिया, लात मारी, जिसके कारण शनि को चोट लगी और वो अब मंद गति से चलते हैं। उनका नाम इसीलिए शनैः शनैः चरा, यानी धीरे धीरे चलने वाला, मंद गति से चलने वाला, या मांद्री आदि पड़ा, क्योंकि रावण ने उन्हें लात मारी थी। परंतु शनि ने देवों की आज्ञा से ये किया था और रावण को ऐसा लाभ लेने नहीं दिया कि वो इतना महत्वाकांक्षी था और उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो जाएं, यानी फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर हम न्याय को साथ लेकर के नहीं चलते हैं तो हम अत्याचारी, दुराचारी, अतिचारी बन जाते हैं। इसलिए शनि सबके साथ जीवन में न्याय करते हैं और न्याय का एक विधान है, दंड से ही हमारे पिछले प्रारब्ध या पाप कटते हैं, या वर्तमान में भी जो हम कुछ कर रहे हैं जिसका हमें अभी भान नहीं होता, उसका दंड भी हमें शनि ही देते हैं, महादेव की आज्ञा से देते हैं। ये हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। शनि और चंद्रमा का मैत्री संबंध नहीं है। चंद्रमा सभी को विशेष फल शीघ्र देता है, क्योंकि चंद्रमा शीघ्र फल देने वाला कहा जाता है। परंतु जब शनि के साथ चंद्रमा आता है तब उस व्यक्ति के कोई काम शीघ्र नहीं बनते, हर पग पे बाधा आती है, विष योग बनता है। शनि चंद्रमा को देख ले तब भी आपके फल बिगड़ते हैं कुंडली के। इसलिए शनि का चंद्रमा के साथ बिल्कुल मैत्री या योग नहीं है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम 8 अंक से प्रभावित हैं, यानी हमारा जन्म 8, 17 और 26 तारीख को हुआ है, या हमारी कुंडली में शनि ग्रह मुख्य ही है, यानी वही दाता है, मकर लगन है, हमारी कुंभ लगन है, या हमारी राशि मकर है, तो हमें शनि के परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे, आएंगे ही आएंगे। इसके अतिरिक्त अगर हमारे जीवन में शनि की महादशा, 7.5 ढैया वगैरह आती है और शनि कुंडली में शुभ नहीं है, तब भी हमें मुश्किलें आएंगी। इसमें हमें विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए शनि की आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। जैसा कि मैं पहले के एपिसोडों में बता चुकी हूँ, आज मैंने विशेष व्याख्या 8 अंक और शनि के विशेष स्वभाव की। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और शनि के द्वारा दी जाने वाली हार्डशिप, कठिनाइयाँ, या आपका जो एक बार भाग्य लिख दिया गया है उसे आप समझ पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम। फिर मिलेंगे इसी एक नए सब्जेक्ट के